पहली हत्या उन्होंने पिता की और दूसरा इल्जाम बड़े भाई पर लगाया और तीसरी हत्या वो बड़े भाई की जेल में ही करवाना चाहता था। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आज मैं आपको एक लड़की की ऐसी अजीबोगरीब दर्द भरी कहानी सुना रहा हूं, जिस कहानी को सुनकर आप वास्तव में ही हैरान हो जाओगे। दोस्तों, ये लड़की ईरान की है और ईरान का ये वाक़या है। ईरान एक कंट्री है जो कि भारत से अलग कंट्री है और उस कंट्री के अंदर दो भाई होते हैं। दोस्तों, एक भाई जेलर होता है, यानी जेल के अंदर एक रसूखदार अफसर होता है। दूसरा भाई उसका सिंपल होता है, जैसे हमारे यहाँ पे किसान होते हैं, फार्मर होते हैं, इस तरीके का नॉर्मल व्यक्ति था। वो बहुत अमीर घराने के बेटे थे दोनों। और उसका छोटा भाई जो होता है वो जेलर होता है और वो बहुत चतुर चालाक होता है। यानी कि जो बड़ा भाई होता है उसके सिर्फ एक लड़की होती है और जो छोटा भाई होता है, जो जेलर होता है, उसके कई लड़के होते हैं। तो दोस्तों, होता ये है कि उन दोनों में आपसी झगड़ा चल जाता है। छोटे भाई की नीयत फिसल जाती है कि बड़े भाई के लड़के तो है नहीं, इसकी पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी है वो मुझे मिल जाए। तो उसने कहा कि भाई ये प्रॉपर्टी मुझे दे दे। तो फिर होता क्या है कि जो बड़ा भाई है वो मना करता है। वो कहता है कि भाई बिरादरी में बैठकर चार आदमी बिठा करके आप प्यार से मसले को हल कर लो। जो जायज़ आपका बनता है वो आप रख लो और जो जायज़ मेरा बनता है वो मेरा हक मुझे दे दो। दोनों भाई अपना अपना हिस्सा बटा लेते हैं। लेकिन ये बात छोटे भाई को मंजूर नहीं थी, क्योंकि छोटा जो भाई था वो इतना लालची था कि उन्होंने अपनी बीवी के साथ मिलकर यह ठान ली थी कि इस बड़े भाई को ही कहीं ना कहीं किसी न किसी जाल में फंसाना है। होता यह है, जो छोटा भाई होता है पहले तो तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से जो उनके सहपाठी थे उनसे वो मिल लेता है, मिली भगत कर लेता है, उन्हें लालच दे देता है। यहाँ तक कि वहाँ का जो जज था मौके का, उस तक तोड़ लिया गया था। यानी कि वहाँ पे जो मौके का जज था उस जज तक को उन्होंने अपने पाले में कर लिया था। वो खुद अपने बाप को तड़फा तड़फा कर मार देता है और इल्ज़ाम लगा देता है बड़े भाई पर। मेरे पिता की हत्या बड़े भाई ने की है मेरी गैर मौजूदगी में, ऐसा उनका कहना था। और जो डॉक्यूमेंट बने थे, जो रिपोर्ट तैयार की थी पुलिस स्टेशन से लेके अदालत तक, दोस्तों वो इस प्रकार का उसका चरित्र दिखाया था कि जैसे कि बहुत बड़ा खूंखार व्यक्ति है और इस व्यक्ति ने अपने पिता को तड़फा तड़फा कर बेरहमी से मारा है लालच में। जबकि उस बेचारे ने न तो अपने पिता को मारा था, ना ही उसके ज़मीन का लालच था। वो एक शरीफ इंसान था, लालची था वो जेलर। पिता को भी मरवाया उस जेलर ने। लेकिन अब आगे सुन लो क्या होता है। आगे ये होता है कि पुलिस आती है, मुकदमा दर्ज होता है और फिर जो बड़ा भाई होता है उस शरीफ इंसान को पुलिस हवालात में देती है। उसके बाद कोर्ट में पेश कर उन्हें जेल के अंदर भेज दिया जाता है। पूरे इलाके में, पूरे गांव में शोर मच जाता है कि भाई बहुत बुरा किया, बड़े भाई ने भाई बहुत बुरा किया, अपने ही बाप का कत्ल कर दिया। और उस बड़े भाई पर इल्ज़ाम लगा करके वो जेलर, जिसने सारी सेटिंग कर ली थी अफसरों से, उस बड़े भाई को, वो अपने बड़े भाई को जेल के अंदर बंद करवा देता है। बंद करवाने के बाद दोस्तों वो कोशिश करता है किसी तरीके से इसको मौत की सज़ा सुनाई जाए। एक गेम तो उनका यह था कि अपने पिता को उन्होंने प्री प्लान मार दिया। दूसरा गेम था उनका कि बड़े भाई के सिर पे वो इल्ज़ाम लगा दिया और उसकी कैद करा दी। अब तीसरा प्लान था उनका, जेल के अंदर ही रह करके वो बड़े भाई को मौत की सज़ा सुनवाना चाहता था। उधर पिता ख़त्म कर दिया, उधर बड़े भाई को ख़त्म करना चाहता था। अब पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उसी के हाथ में आ जाती है। व्यक्ति का सपना था कि अगर बड़े भाई को मैं अपने हाथ से मार दूंगा तो भी जो मेरा पिता है वो ज़मीन मुझे पूरी नहीं देगा, क्योंकि ज़मीन तो पिता के नाम थी। इसलिए पहली हत्या उन्होंने पिता की और दूसरा इल्ज़ाम बड़े भाई पर लगाया और तीसरी हत्या वो बड़े भाई की जेल में ही करवाना चाहता था। और वो जज फैसला सुनाता है, वो मौत का फरमान जारी कर देता है। और मौत भी एक अनोखी मौत, एक ऐसी मौत, न उसकी गर्दन को कत्ल किया जाएगा, न उसको फांसी दी जाएगी,
न उसे गोली से मारा जाएगा, उसे मारा जाएगा तो सिर्फ भूख और प्यास से मारा जाएगा। बाकायदा उन्होंने ये सजा सुनाई कि इस व्यक्ति को आज के बाद एक बूंद पानी तक भी जेल के अंदर नहीं मिलेगा, न कुछ खाने को मिलेगा न पीने को मिलेगा। अगर किसी ने ऐसा किया, किसी जेलर ने भी, तो फिर उसका भी अंजाम बुरा होगा। ये माननीय अदालत का फैसला है। खैर दोस्तों, ये खबर उस व्यक्ति की जो लड़की होती है एक, उस लड़की को भी पता लग जाता है कि मेरे पिता को सजाए मौत मिली है, और एक ऐसी सजा कि उन्हें न फांसी दी जाएगी, न गोली से मारा जाएगा, न कत्ल किया जाएगा, उन्हें भूख से प्यास से तड़फा तड़फा कर मारा जाएगा। ईरान के अंदर और हमारे इस कंट्री के अंदर ये डिफरेंस बताया जाता है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिलती है कि हमारे यहाँ पे जब किसी कैदी से कोई व्यक्ति मिलने के लिए जाता है, जैसे किसी का बंदा कोई जेल में है और उससे जब मिलने जाएंगे, आप या हम मिलने जाएंगे, तो हमें कैबिन में मिलने के लिए बुला लिया जाता है दोनों तरफ से। लेकिन हमारे बीच में फासला होता है केवल एक शीशे का, यानी कि एक शीशे की खिड़की लगी हुई होती है और उस शीशे से एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन एक दूसरे को हम ऐसे टच नहीं कर सकते। लेकिन ईरान के अंदर यह है कि जब कोई बंदा अपने कैदी से मिलने जाता है तो वो कैदी से खुले में मिलता है, यानी कि उसके जिस कमरे के अंदर वो बंद होता है वह उसके अंदर जाके उससे आराम से मिल सकता है। और दूसरी प्रक्रिया वहाँ पे ये थी कि जैसे हर तीसरे दिन या दूसरे दिन कोई भी व्यक्ति अपने कैदी से जाके मुलाकात कर सकता है कानूनी प्रक्रिया के तहत। तो दोस्तों, मौत की सज़ा शुरू हो जाती है और भूख प्यास से वो बंदा तड़फ रहा था। तब उनकी बेटी उनसे मिलने के लिए जाती है और उस बेटी की जो चेकिंग होती है वो लड़कियां नहीं करती हैं। जो जेलर था, मतलब उसका चाचा जो बड़ा अफसर था जेल के अंदर, वो किसी दूसरी जेल के अंदर था, लेकिन उसने ये आदेश दिया था कि भाई ये जो लड़की अपने पिता से मिलने के लिए आती है, इसकी तलाशी बेहतर तरीके से ली जाए, कोई खाने पीने का सामान अंदर ना ले जाए या फिर कोई किसी प्रकार की सामग्री अंदर नहीं जानी चाहिए। और इसकी तलाशी लड़की नहीं, जेलर को हुक्म दिया गया था कि भाई तुम खुद इसकी तलाशी अच्छे तरीके से लेंगे। अब वो लड़की जब आई तो उसकी तलाशी उसने बेहतर तरीके से ली और उसका हर अंग उसने चेक किया, यानी कि जैसे सामने वाला कोई देखेगा तो लगेगा कि लड़की के साथ कोई बदतमीजी की जा रही है। वो इस अंदाज में उस लड़की को चेक कर रहा था जेलर। और उससे थोड़ी दूरी पे खड़े कुछ सिपाही थे जिनको बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन सोच रहे थे कि ये इस लड़की के साथ कितना जुल्म कर रहा है कि एक महिला को, खुद जेलर बड़ा अफसर है लेकिन एक बड़ा अफसर होने के नाते फ़ायदा उठा रहा है, एक महिला की चेकिंग अपने हाथ से कर रहा है। इसका मतलब इसकी नीयत फिसल चुकी है, जबकि ऐसा नहीं था। उस जेलर के लिए तो ऊपर से हुक्म था कि इसकी तलाशी तुम्हीं को लेनी, किसी और को नहीं। खैर, वो लड़की तलाशी लेने के बाद अपने पिता के उस रूम में चली जाती है जो जेल के अंदर होता है। और जैसे ही वो लड़की अपने पिता के रूम में जाती है तो उनका पिता कहता है कि बेटी जल्दी से कपड़ा उतार दो। वो लड़की भी जानती थी कि जो मेरा पिताजी है वो कपड़ा उतरवाने के लिए क्यों कह रहा है। लिपट कर रोने लगते हैं और लड़की भी जानती थी कि मेरे पिता को एक बूंद पानी नहीं मिला है, वो तड़फ रहा है। तो लड़की ने कहा, पिताजी मैं मजबूर हूँ, आपको कुछ यहाँ खाने के लिए ला नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरे पास एक चीज़ है, आप उसे पीकर अपनी जान बचा सकते हैं। सुनकर उनके पिता को राहत की सांस मिली और उन्हें बहुत अच्छा महसूस हुआ कि कुछ तो मेरी बेटी लेकर आई है। तो वो कहता है कि बेटी कपड़ा उतारो। वो कहता है कि कपड़ा उतारो। वो लड़की फटाफट कपड़ा उतारती है और जैसे ही वो कपड़ा उतारते हैं तो उनका पिता उनका जो दूध होता है उन्हें बच्चे की तरह पी जाता है और जितना भी दूध उनके अंदर होता है पूरा दूध वो पी जाता है। और उसके बाद वो लड़की रोती हुई जेल से चली जाती है, क्योंकि थोड़ा समय होता है मिलने का, समय पूरा हो रहा था। वो रोती हुई जाती है, दुपट्टे से मुंह छुपा रखा था। तो वो जेलर देखते कि लड़की आई तो आराम, ये लड़की आई तो खुशी खुशी थी, लेकिन जब जा रही है तो रोती हुई जा रही है। तो उस लड़की का यही सिलसिला उन्होंने देखा। 2 दिन बाद लड़की फिर मिलने आती है, फिर वो ऐसा ही करती है, आती फटाफट अपने पिता के लिए दूध पिलाती है और दूध पिलाकर वो फिर रोती हुई वहाँ से चली जाती है। तो पूरा हफ्ता गुजर जाता है। अब पूरे जेली
कैदी, जेलर, अफसर सब परेशान थे कि भाई 1 हफ्ता से इस बंदे के लिए एक बूंद पानी तक जेल के अंदर नहीं दिया है, फिर ये आखिर जीवित कैसे है? ये कोई शोर भी नहीं मचा रहा है, ये चिल्ला भी नहीं रहा है, कुछ खाने पीने को मांग भी नहीं रहा है और आराम से उठ बैठ रहा है और सो रहा है। आखिर ये ऐसा क्या अचंबा है कि जो ये जिंदा है? इसकी लड़की मिलने आई थी, उसका एक एक अंग, शरीर का एक एक कपड़ा चेक किया था, उनके पास भी कुछ नहीं था, फिर ये जिंदा कैसे है? वो परेशान थे। तो उन्होंने ये रिपोर्ट ऊपर पहुंचाई, यानी कि जो जज था जिसने सजा बोली थी, उस जज तक ये खबर पहुंचती है कि वो बंदा 1 हफ्ते बाद भी बगैर कुछ खाए पिए जिंदा है, सही सलामत है। और ये बात जब उसके बड़े भाई को पता लगता है तो वो कहता है कि तुम इस लड़की को जरा ध्यान से देखिएगा, इस लड़की के बीच और इसके पिता के बीच ही कोई राज मिलेगा। तो दोस्तों फिर क्या होता है, वो लड़की फिर आती है तीसरे दिन मिलने के लिए और वो जेलर जो था अब उस लड़की का पीछा करता है। वो चेकिंग करने के बाद जब वो लड़की पिता के कमरे में जाती है मिलने के लिए, तो वो जेलर छुपकर देखता है और छुपकर जब उसने देखा तो बस ये सीन देखा था कि वो जैसे ही अंदर जाती है पहले पिता से लिपट कर रोती है, उसके बाद अपने ऊपर के कपड़े उतार देती है और पिता फटाक से उनका दूध पीने लगता है और एक मासूम बच्चे की तरह वो अपनी ही उस लड़की का दूध पी रहा था। यह दृश्य देखकर उस जेलर की जमीन फिसल जाती है और वो गलत सोच बैठता है। वो सोचता है कि कुछ ना कुछ बाप बेटी के अंदर गड़बड़ है, यानी कि इनका गलत रिश्ता है। और वो इस रिपोर्ट को पूरे शहर, पूरे गांव में फैला देता है और पूरे अफसरों को, यहाँ तक कि जज तक के लिए मैसेज भेज देता है इन दोनों बाप बेटी के अंदर गलत संबंध है, गलत रिश्ता है और ये ऐसा ऐसा करती है और मैंने देखा है इसे। हालांकि ऐसा नहीं था। फिर ये होता है कि उनका एक बोर्ड बैठता है जेल के अंदर। दिमाग में तब भी ये नहीं था कि ये लड़की इस आदमी के लिए दूध पिलाने के लिए आती है। वो तब भी ये सोच रहे थे कि ये तो अपनी हवस पूरी कर रहा है और हवस पूरी कर इसलिए रहा क्योंकि इनका संबंध गलत था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अल्लाह ने उनके दिमाग से बात हटा दी थी कि बच्ची दूध पिलाने के लिए यहाँ पे आती है। फिर उनका बोर्ड बैठता है, फैसला ये होता है कि फिर से इनकी सुनवाई की जाए। तो सुनवाई की तारीख रख दी जाती है कि भाई फला तारीख को फला कैदी की सुनवाई होगी और उसमें देखते हैं कि सजाए मौत दी जाएगी, उसी दिन मौत का फरमान सुनाया जाएगा या फिर इस मौत की तारीख को मुकर्रर रखा जाएगा, इसे आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन वो जो कैदी था उसे यकीन था कि मैंने जो अर्जी लगाई है जरूर मेरी सुनवाई अदालत के अंदर होगी और मैं बेगुनाह हूँ। तो दोस्तों ये होता है कि उस कैदी को भी बुलाया जाता है और उस लड़की को भी जज के सामने पेश किया जाता है। दोनों तरफ से बहस होती है, वकील बहस करते हैं। उसके बाद लड़की को ये इजाज़त दी जाती है कि आप बताइए मामला या वजह क्या था। तो लड़की पूरा हाल बताती है जज के सामने। हाँ, लेकिन दोस्तों जब ये सुनवाई की तारीख दी थी, जब तो वही जज था जो पहले वाला जज था जिसने मौत की सज़ा सुनाई थी। लेकिन अब जब तारीख सुनने का समय आया तो अचानक से वो जज बदल जाता, उसकी बदली हो जाती है और जो नया जज आया था वो बड़ा ईमानदार था। उसके सामने जब ये दृश्य आया कि वो लड़की अपनी आप बीती सुना रही थी और उसने बताया कि मामला ऐसे ऐसे था। जज साहब ने पूछा कि ये क्या माजरा था कि आप अंदर जेल में जाती हैं, जब इनको अदालत ने सज़ा सुना दी है कि इन्हें भूख प्यास से तड़फा कर मारा जाएगा, फिर तू इनसे मिलने जाती है और वहाँ पर इसकी हवस को पूरा करती है। उस लड़की ने बताया था कि इस पिताजी से उनका कोई गलत रिश्ता नहीं है, उन्होंने तो एक बेटी होने का दुनिया में फर्ज निभाया है। उनके पास कोई विकल्प नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। वो उनका पिता बेगुनाह था। उनके दादा की हत्या उनके चाचा ने की थी और उनके पिता की जेल भी उनके चाचा ने की थी। वो एक जेलर है, अफसर है और उनके पिता के लिए सजाए मौत मिली है और एक ऐसी मौत मिली है वो न तो कुछ खा सकता है न कुछ पी सकता है। भूख और प्यास से तड़फ कर वो जेल के अंदर ही दम तोड़ देगा। भला मैं क्या करती, कुछ खाने पीने के लिए तो मैं ले जा नहीं सकती थी कि जेल के रूल बहुत सख्त है, खासकर हमारे पिता के लिए। मैंने एक बेटी होने का फर्ज निभाया था।
4 महीना पहले ही मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था और मैं पूरा का पूरा जो बदन का दूध होता है, बच्चे के लिए जो दूध इकट्ठा होता है परवरदिगार की तरफ से, उस दूध को इकट्ठा करके मैं बच्चे को नहीं पिलाती थी, बच्चे को पानी पिलाती थी, लेकिन अपने पिता के लिए जेल के अंदर जाके मैं अपना दूध पिलाती थी। यानी कि मैंने यही फैसला लिया था कि जेल से फरमान और अदालत से फरमान यह है कि भूख प्यास से यह मर जाएगा, तो मैंने पिता के लिए इसलिए दूध पिलाया था। तो दोस्तों, ये बात सुन करके जज साहब रोने लगा और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। तो अब जज साहब की आंखें नम हो चुकी थी। उन्होंने वो इंसाफ की जो तराजू होती है उसे तलाश रहा था। वो इंसाफ की तराजू ढूंढ रहा था मन ही मन। और उन्होंने जब इंसाफ किया तो पूरी फाइल चेक की और उसके पूरी कहानी समझ में आ चुकी थी। सबसे पहले तो भरी अदालत में वो उस लड़की से कहता है कि बेटी, तेरी कोई गलती नहीं है, तेरे ऊपर मैं फख्र करता हूँ, गर्व करता हूँ और पूरे संसार को, पूरे समाज को तेरे ऊपर गर्व होना चाहिए कि तेरी जैसी बेटी हर बाप के लिए मिलनी चाहिए। तूने अपने बाप की जान बचाई है और इसी को इंसानियत कहते हैं। अगर किसी आदमी की जान जा रही है और दूसरा इंसान उसकी जान बचाने के लिए अगर कुछ भी कदम उठा सकता है, कोई गलत काम भी कर सकता है, तो वो जायज़ है, वो हराम नहीं है, क्योंकि आप उसकी जान बचाना चाहते हैं। ये फरमान है अल्लाह का कि मजलूम का साथ दो। बेटी, आपने अपने पिता की जान बचाई है। 15 दिनों तक आपने उसको जीवित रखा अपना ही दूध पिलाकर। तू इस देश की और इस दुनिया की महान बेटियों में से एक बेटी है और आगे दुनिया की हिस्ट्री में तेरी ये कहानी अमर रहेगी। तू इस देश की और इस दुनिया की महान बेटियों में से एक बेटी है और आगे दुनिया की हिस्ट्री में तेरी ये कहानी अमर रहेगी कि तूने अपने बाप को अपना दूध पिलाकर जेल से और मौत से बचाया और हम जैसे जो न्यायाधीश, जो जज हैं, हमें भी गुनाह से बचाया कि एक बेगुनाह व्यक्ति को एक जज मौत की सजा सुना देता है, ज़मीन के लालच में अपने पिता की हत्या कर देता है, भाई की कैद करा देता है, भाई को मौत की सजा सुनवा देता है। बेटी, तूने बहुत बड़े गुनाह से इस अदालत को बचाया है। आज से तू इस देश की और दुनिया की एक महान बेटी है और मैं तेरे पिता को बाइज्जत बरी करता हूँ। तो वो उस लड़की के पिता को बाइज्जत बरी कर देता है और फिर उस जेलर को, जो उसका चचा था, उसको तलब किया जाता है, उसको पुलिस खदेड़ करके लाती है और फिर उसको जेल के अंदर सजा मिलती है। तो दोस्तों, ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो ईरान मुल्क की कहानी है, जिसने अपने बच्चे को तो पानी पिलाया, लेकिन अपनी छाती का दूध अपने पिता को पिला करके उनकी जान बचाई और उसको न्याय की तराजू में तुलवाया और उसको इंसाफ दिलाकर उन्हें मौत की बेवजह सजा से बचा लिया। यानी कि एक बेटी ने अपने ही बाप की दूध पिलाकर जान बचाई और उसको बेगुनाह साबित करा दिया। अल्लाह ताला ऐसी होनहार काबिल बेटी और ऐसी जामबाज बेटी हर माँ बाप के लिए अता फरमाए, जो अपने माँ बाप की इतनी वफादार और फरमा बरदार हो कि जो अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकती है। सलूट है उस बहन के लिए, सलाम है उस बहन के लिए इंडिया की तरफ से। सलूट करता हूँ मैं मेवात आज तक की तरफ से उस बहन के लिए, उस महान बेटी के लिए बार बार सलूट करते हैं इंडिया की तरफ से कि वो सच में महान बेटी थी, जिसने अपने पिता की जान तो बचाई है लेकिन उसको बेगुनाह भी साबित करा दिया और जेल से उन्हें रिहा करा दिया। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? कहने सुनने में और बोलने में अगर कोई गलती हुई तो क्षमा चाहता हूँ। आगे फिर लेकर आऊँगा ऐसी एक कहानी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।